स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। यवतमाल में मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव, नर्स कोरोना संक्रमित निकलने से मचा हड़कंप। घर घर में पहुंच गए कपास का पंचनामा। 2 दुर्घटनाओं में 2 मृत। सोयाबीन चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार। दिग्रस में 36 क्विंटल तुअर चोरी और ट्रक में दुपहिया को रौंदा। और बड़े समाचार विस्तार से। यवतमाल में अब तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी को कोविड-19 विषाणु ने अपने चपेट में नहीं लिया था। हालांकि बुधवार को जो 4 कोरोना संक्रमित पाए गए, इनमें से एक मेडिकल का स्वास्थ्य कर्मचारी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में डर फैल गया है। असल में कोरोना से बचने के लिए सभी कोरोना संक्रमित से दूर रहने का हर संभव प्रयास करते हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन कोरोना को मात देने के लिए पुलिसकर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही वह अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभा रहे हैं। यवतमाल में अब तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया था, लेकिन बुधवार को एक स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस कारण स्थानीय वसंतराव नई सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल में हड़कंप मच गया है। उसके संपर्क में आए लोगों को तथा अन्य कर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। जिले के हर किसान का कपास सीसीआई द्वारा निर्धारित समय के भीतर खरीदा जाएगा, जिसके लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति किसानों के द्वारा पहुंची है। उसका पंचनामा कर टोकन दिया जा रहा है। वर्षा शुरू हो चुकी है, बुआई पूर्व तैयारी हो चुकी है, मगर गत खरीफ मौसम का कपास आज भी किसानों के घर में पड़ा है। निजी व्यापारी अत्यल्प दाम में कपास खरीदते हैं। सीसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी रही है। वनी और सिंधुरा के 2 केंद्रों पर 6000 किसानों ने पंजीयन किया था, मगर सरकार की शर्तों के अनुसार कम गाड़ियों का कपास खरीदा जा रहा था, जिससे अन्य किसानों का कपास कब खरीदा जाएगा, इसका इंतजार किया जा रहा था। उसी प्रकार दूसरे जिले के किसानों का कपास बड़े पैमाने पर आने से जिले के किसान इससे वंचित रहने की नौबत आई है। 6000 में से 4000 किसानों की कपास खरीदी होने का दावा किया गया है, तो बचे 2000 किसानों को घर कपास बचा हुआ है या नहीं, इसे देखा जा रहा है। इस काम में बाजार समिति ने 17 कर्मियों की नियुक्ति की है, जिससे यह लोग किसानों के घर जाकर कपास का पंचनामा बना रहे हैं। पंचनामा हुए किसान का सीसीआई का पंजीयन रद्द होने वाला है। यवतमाल ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत गुरुवार दोपहर हुई 2 सड़क दुर्घटना में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। दोनों घटना यवतमाल पांढरकौड़ा मार्ग पर जोड़मोहा पेट्रोल पंप और यरद शरद के पास हुई है। मृतक युवक की पहचान गोपाल प्रकाश गोलेकर निवासी गलवा के तौर पर हुई है। मृत महिला की पहचान नहीं हो पाई है। गुरुवार दोपहर जोड़मोहा पेट्रोल पंप के पास MH29 AJ 8048 नंबर की दुपहिया पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में दुपहिया चालक गोपाल गोलेकर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इसी मार्ग पर शरद यरद गांव के पास MH31 BS 5517 नंबर की दुपहिया दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें दुपहिया पर सवार एक महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही यवतमाल ग्रामीण के थानेदार संजय शिरभाते अपने दल के साथ दुर्घटनाग्रस्त पहुंचे। पंचनामा कर मृतकों के शव को जिला अस्पताल में पहुंचाया। दुर्घटना में मृत महिला की पहचान करने का प्रयास ग्रामीण पुलिस कर रही है। फिलहाल एक ब्रेक रखते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे मेरे आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास,
बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। स्थानीय रानी सती मंदिर परिसर में खड़े ट्रक से 3.5 क्विंटल सोयाबीन चोरी करने के मामले में शहर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। मंगलवार की देर रात रानी सती मंदिर परिसर में सोयाबीन से भरे ट्रक से अज्ञात युवकों ने 3 क्विंटल 50 किलो सोयाबीन चोरी कर ले गए थे, जिसकी शिकायत सुवाला चौक निवासी गिरीश नंदकिशोर अग्रवाल ने 3 जून की दोपहर 3 बजे शहर थाने में दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपियों में गवलीपुरा निवासी गौरव वासुदेव मडकाम, आकाश सहारे, संघपाल उर्फ कांचा सूर्यवंशी का समावेश है। आरोपियों से चोरी की 5 साइकिलें भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई थानेदार धनंजय सायरे के मार्गदर्शन में डीबी दर के भाखड़े, क्षीरसागर, शेख, भूसे, भुयर आदि ने की है। दिग्रस के रोहना देवी में खेती में स्थित गोदाम से चोरों ने 1,15,000 रुपए मूल्य की 23 कुंटल तुअर चोरी कर ले गए। यह घटना 3 जून को उजागर हुई, जिसकी शिकायत दिग्रस के दुर्गा माता चौक निवासी राजेंद्र लक्ष्मण मात्रे ने बुधवार को दिग्रस पुलिस थाने में दर्ज कराई है। इसी तरह दिग्रस में मानुरा मार्ग स्थित महेश कृषि उत्पन्न बाजार समिति के दुकान नंबर 3 में बिक्री के लिए रखी हुई 67,000 रुपए मूल्य की 13 कुंटल तुअर अज्ञात ने नकली चाबी द्वारा दुकान का ताला खोलकर चोरी कर ले गए, जिसकी शिकायत दिग्रस ने आकाश नगर निवासी ओम वसंता कन्नावार ने 3 जून की रात 10 बजे दिग्रस पुलिस थाने में दर्ज कराई है। ट्रक चालक ने लापरवाही से तेज रफ्तार ट्रक चलाते हुए 2 दोपहिया को टक्कर मार दी, जिससे दोनों दोपहिया चालक घायल हो गए। यह घटना पांडुपुरा के वाई पॉइंट पर बुधवार की दोपहर 12:30 बजे घटी, जिसकी शिकायत पिंपलखुटी निवासी पोचीराम उक्काजी दुधबावने ने दोपहर 4 बजे पांडुपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक RJ11 GB 1583 नंबर के ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाकर सामने से आ रही MM29 AV 8092 नंबर की दोपहिया को टक्कर मार दी, जिसमें शिकायतकर्ता के भाई रमेश उकाजी दुधबाव ने घायल हो गए। पश्चात थोड़ी दूरी पर MH29S 1494 नंबर की दोपहिया को रौंद दिया, जिसमें केशव सोनवा कोहताड़े घायल हो गए। इस मामले में पांडुपुरा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ भानवी की धारा 279, 337 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल में मिले 4 नए कोरोना पॉजिटिव, नर्स कोरोना संक्रमित निकलने से मचा हड़कंप। घर घर में पहुंचकर कपास का पंचनामा। 2 दुर्घटनाओं में 2 मृत। सोयाबीन चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार। दिग्रस में 36 क्विंटल तुअर चोरी और ट्रक ने 2 दोपहिया वाहनों को रौंदा। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756